अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अप्लाई किरचॉफ सेकंड रूल। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था तफसील से, उसमें मैंने अप्लाई करके भी दिखाया था, लेकिन अलग से आपको इसे सीखना है कि कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट पे। हम इसको सिंपल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिंपल सर्किट को तो हम ओहम्स लॉ और वो सीरीज़ और पैरेलल सर्किट के जो रूल्स हैं उनसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये सिंपल पे अप्लाई नहीं होता है। सिंपल पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उधर ओहम लॉ से हमारा काम चल जाता है तो इसको वहाँ पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो सबसे पहले बेटा आपको एक चीज़ सीखनी है, वो है कि अगर हम पोटेंशियल के चेंज की बात करें, पोटेंशियल का चेंज जो है वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव। मतलब अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो अगर तो पोटेंशियल बढ़ रहा है तो फिर जो चेंज है वो बेटा पॉजिटिव आएगी। अगर हम एक ऐसे पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, अगर पोटेंशियल कम हो रहा है तो फिर पोटेंशियल की चेंज नेगेटिव आएगी। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर जो है किरचॉफ का सेकंड रूल उसमें भी डिस्कस किया हुआ है, तो ये याद रख लेना बेटा। ये कंफर्म है, पक्का रूल है, जहन में फिट कर लो। पोटेंशियल का चेंज पॉजिटिव कब आएगा? इफ़ वी ट्रैवर्स का मतलब मूव करना। हम अगर मूव कर रहे हैं फ्राम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, मतलब बढ़ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, मतलब चेंज पॉजिटिव है। अब चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव कब हो सकती है? अगर हम मूव कर रहे हैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब आपके पास जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, तो उसका मतलब हम मूव कर रहे हैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और इसमें बेटा जो पोटेंशियल की चेंज है वो नेगेटिव कंसीडर की जाएगी। अब आपको ये मैंने एक जनरल रूल बता दिया, ये एक जनरल केस है, ठीक है ना। ये पक्का हर जगह पे अप्लाई होता है, ये स्पेशल नहीं है, बल्कि एक जनरल रूल आपको समझा दिया, ये हर जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप स्पेसिफिक बैटरी के केस की बात करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास बैटरी है बेटा, तो अगर बैटरी में हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, ठीक है, तो हमने पोटेंशियल का चेंज देखना है। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये आपके पास पॉइंट ए है और ये वाला मेरा बेटा पॉइंट आपके पास पॉइंट बी है। आपको पता है ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। अगर आप इस बैटरी को मूव करते हैं, यानी ट्रैवर्स करते हैं, इस बैटरी से गुजरते हैं, या आप इस बैटरी को ट्रैवर्स करते हैं, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हैं, तो मुझे बताइए जब आप ए से बी तक गए, आप हाई पे थे, लो की तरफ चले गए, इसका मतलब आपका पोटेंशियल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो जब आपका पोटेंशियल कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। ये जनरल रूल आपके पास है। इफ वी ट्रैवर्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई, तो फिर क्या आएगा? पोटेंशियल का चेंज पॉजिटिव आएगा। अगर हम हाई से लो की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल का चेंज नेगेटिव आएगा। तो यहाँ हम किधर गए हैं? हाई से लो की तरफ, तो यहाँ पे पोटेंशियल का चेंज इसके मुताबिक क्या आना चाहिए? नेगेटिव। तो बेटा ये जहन में रख लो कि जब हम बैटरी के हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, यानी इस तरह बैटरी को पार कर रहे हैं हाई प्लेट से लो पोटेंशियल वाली प्लेट की तरफ, तो इस दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का चेंज आया है इस तरह ट्रैवर्स करने से वो नेगेटिव होगा। अब ये केस देखते हैं हम। इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये एक पॉइंट है ए और ये बेटा पॉइंट बी है। साफ आपको पता है ये हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट है, ये लो पोटेंशियल वाला। अब मैं इस बैटरी को ट्रैवर्स करता हूँ, यानी पार करता हूँ, मैं बी से ए की तरफ जाता हूँ, मैं इस तरफ जाता हूँ, तो मैं लो पोटेंशियल पे था, मैं हाई की तरफ चला गया। तो मुझे बताइए बी से ए की तरफ अगर हम जाते हैं तो पोटेंशियल में चेंज क्या आ रहा है? तो इसका मतलब यहाँ हम हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, इट्स मीन दैट यहाँ पे पोटेंशियल का चेंज पॉजिटिव आएगा। तो जहन में रख लो, अगर आप पॉजिटिव की तरफ गए हैं, क्या बोला मैंने? पॉजिटिव की तरफ गए हैं तो चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव आ जाएगा। अगर आप नेगेटिव की तरफ गए हैं तो पोटेंशियल का चेंज नेगेटिव आ जाएगा। सिंपल रूल बता दिया, जिस प्लेट पर पहुंचे हैं, नेगेटिव पर पहुंचे हैं, पोटेंशियल का चेंज नेगेटिव। अगर पॉजिटिव प्लेट पर पहुंचे हैं तो पोटेंशियल का चेंज बेटा पॉजिटिव, ये फिक्स कर लो। अब अगर रजिस्टर का केस है, वैसे मैंने ये पहले भी पढ़ा दिया है किरचॉफ में, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ भी। देखो बेटा यहाँ पर बैटरी लगी होगी कोई ना कोई, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे रजिस्टर है, मैंने बैटरी नहीं बनाई, यहाँ पे रजिस्टर बना दिया मैंने। तो करंट फ्लो कर रहा है बेटा इस तरफ, और आपको पता है करंट की डायरेक्शन हम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल बनाते हैं। अगर ये रजिस्टर है, ठीक है, इसमें से करंट की डायरेक्शन ये बनाई है, तो इसका मतलब है कि हम
इसको हाई मानेंगे, इसको लो मानेंगे। तो मैंने पॉइंट ए को हाई पोटेंशियल कंसीडर कर लिया, इसको बेटा मैंने लो पोटेंशियल कंसीडर कर लिया। अब मुझे बताइए जब ए से बी की तरफ जाते हैं, यानी ए से बी की तरफ मूव करते हैं, यानी इस रजिस्टर को इस तरह हम ट्रैवर्स करते हैं, करंट की डायरेक्शन में हम मूव करते हैं, करंट की डायरेक्शन में ट्रैवर्स करते हैं, तो मुझे बताइए कि यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो सबको पता है रजिस्टर में जिस तरफ करंट फ्लो करता है उस तरफ लो पोटेंशियल होता है, तो यहाँ पे लो है, इधर हाई है, तो हम हाई से लो की तरफ पार कर रहे हैं, तो बेटा यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। तो आपको शार्टली जहन में रख लेना है, जब भी रजिस्टर में से करंट फ्लो कर रहा है और हम पोटेंशियल का चेंज देखना चाह रहे हैं, ठीक है, हम इस रजिस्टर को क्या कर रहे हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं, पार कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में, तो समझ लो रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल का चेंज है वो नेगेटिव आएगा। अब इसका उलट केस, फिर से मैंने रजिस्टर बना दिया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इसमें से करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट जो है ये हाई पोटेंशियल पे है और ये वाला लो पोटेंशियल पे है। अब साफ पता चल गया करंट इस डायरेक्शन में है, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। करंट का पता चलते सारी हमें पता चल जाता है कि कौन हाई है कौन लो है, जिस तरफ करंट हो वो लो है, जिस तरफ से करंट जा रहा है वो हाई पोटेंशियल आपने कंसीडर करना है, ठीक है, रजिस्टर के लिए। अब मैं इसको बेटा इस तरह ट्रैवर्स करूँगा, देखो इसको मैं इस तरफ ट्रैवर्स करने लगा हूँ, यानी मैं इस तरफ जाने लगा हूँ। मुझे बताइए जब मैं इस रजिस्टर को इस तरफ ट्रैवर्स करता हूँ, यानी इस तरह पार करता हूँ इसको, तो बताओ बी से ए की तरफ जाने से पोटेंशियल का चेंज पॉजिटिव या नेगेटिव। तो लो से हाई की तरफ गए तो चेंज इन पोटेंशियल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो याद रख लो करंट की डायरेक्शन में जाएंगे रजिस्टर के लिए तो पोटेंशियल का चेंज नेगेटिव है, और अगर रजिस्टर के लिए हम करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जाएं तो पोटेंशियल का चेंज पॉजिटिव है, इसके लिए नेगेटिव, इसके लिए पॉजिटिव। यही दो चीज़ें आपने याद रखनी है, रजिस्टर का केस और बैटरी का। इसी को बेटा हम लोग अप्लाई करेंगे। तो रजिस्टर के लिए चेंज चेक करना हो आपने कि पोटेंशियल का चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो सिंपल रूल, करंट की समझ में जा रहे हैं तो पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर रहे हैं आप लोग, उसको चेक कर रहे हैं पोटेंशियल के चेंज को, तो पोटेंशियल का चेंज जो है बेटा पॉजिटिव आएगा। बैटरी का सिंपल सा रूल आपको बता दिया, जिस प्लेट पर पहुंचे हैं नेगेटिव की तरफ पहुंचे हैं तो नेगेटिव चेंज आ गया, पॉजिटिव की तरफ पहुंचे हैं तो पॉजिटिव चेंज आ गया। अब आपको सीखना है कि किरचॉफ के रूल को अप्लाई कैसे करते हैं, ये चीज़ें मैंने बेसिक आपको सिखा दी। अब हम मूव करते हैं कि इसको अप्लाई हमने कैसे करना है। देखो बेटा किरचॉफ का सेकंड रूल आपको पता है एक लूप के लिए होता है, किसके लिए होता है, लूप के लिए। तो सबसे पहले आपने सर्किट बनाना है, सर्किट का मतलब लूप बना लेने हैं, ठीक है, यानी सबसे पहले बेटा आपने उसकी डायग्राम बनानी है। असल में सबसे पहला पॉइंट क्या है, सर्किट जो भी है जिस पे आपने अप्लाई करना है उसकी क्या बनानी है आपको, डायग्राम, ठीक है, इस तरह की डायग्राम होती है। नंबर 2, दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, जो सर्किट डायग्राम बनाई उसके अंदर क्या है, उसके अंदर रजिस्टर है, बैटरी है, कैपेसिटर है, कुछ ना कुछ तो एलिमेंट्स लगे होंगे ना, इनको बोलते हैं सर्किट एलिमेंट्स। रजिस्टर्स लगे हुए हैं और बेटा इसमें 2 बैटरीज लगी हुई हैं, कैपेसिटर लगे हो सकते हैं, इंडक्टर लगे हो सकते हैं, कुछ भी लगा हो सकता है। यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स लगे हुए हैं ना, यहाँ पे हर एलिमेंट की यहाँ पे वैल्यू लिख लो, रेजिस्टेंस की इतनी, वोल्टेज की, हर एक की वैल्यू मेंशन है। फिर आपने क्या करना है, वहाँ पे ना लूप इमेजिन करना है। क्या इमेजिन करना है, लूप या लूप्स, एक या एक से ज़्यादा लूप इमेजिन करेंगे आप यहाँ पे सर्किट डायग्राम में। लूप इस तरह इमेजिन करना है आप लोगों ने कि हर एलिमेंट उसमें इंक्लूड हो जाए। सेकंड क्या है, कंसीडर करना लूप इंक्लूड ईच, ठीक है, ईच एलिमेंट, यहाँ पे ये पता नहीं नज़र नहीं आ रहा, कंसीडर क्या करना है, सम लूप को इंक्लूड ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट को इंक्लूड करे कम से कम एक दफ़ा, कम से कम एक दफ़ा हर एलिमेंट उस लूप में इंक्लूड होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इस सर्किट में एक लूप इमेजिन कर सकता हूँ, कैसे, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट को मैं ए कह देता हूँ, इस पॉइंट को बी कह देता हूँ, इस पॉइंट को सी कह देता हूँ, इस पॉइंट को डी कह देता हूँ। ये सर्किट डायग्राम बन गई, यहाँ पे ये लूप इमेजिन कर लिया मैंने। ये क्या लूप का नाम रखूँगा, ABCDA। इस लूप को जो मैंने इमेजिन किया है नाम क्या रखा है, ABCDA, ये आपका एक लूप है ABCDA। क्या जो आपने लूप इमेजिन किया क्या हर एलिमेंट उसमें आ चुका है, यस, इसमें हर एलिमेंट जो इंक्लूड हो चुका है। बात समझ के बेटा। तीसरा पॉइंट ये है कि बेटा क्या आपने जो भी लूप या लूप्स वहाँ पे इमेजिन किए हैं, हर लूप में आपने करंट मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है, करंट मेंशन करना है, या वहाँ पे आपने करंट को इमेजिन कर लेना है। क्या कर लेना है,
करंट को इमेजिन कर लेना है। तो ये लूप है। अब इसमें करंट किधर इमेजिन करें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो बेटा इसका आंसर है क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, आर्बिट्रेरी है, आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं एक करंट इमेजिन करने जा रहा हूँ, तो चलो मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट को इमेजिन कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे करंट इमेजिन कर लिया आई, एंटी क्लॉकवाइज। आप क्लॉकवाइज भी इमेजिन कर सकते हैं, ये आर्बिट्रेरी आपके इख्तियार में है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें वहाँ पे एक से ज़्यादा जो है वो लूप्स कंसीडर करना पड़े। यहाँ पे तो एक ही लूप हमने कंसीडर किया, हर एलिमेंट उसमें इंक्लूड हो गया। देखो ये मैंने एक ही लूप इमेजिन किया ABCD, तो इस लूप में देखें तमाम एलिमेंट्स आ चुके हैं। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि हमें एक से ज़्यादा लूप्स इमेजिन करना पड़े, मैं वो आगे जाके आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जब एक से ज़्यादा लूप इमेजिन करना पड़ेंगे आपको, तो फिर करंट भी एक से ज़्यादा इमेजिन करना पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे हो सकता है कि ये ऐसे लगा हो एक रजिस्टर, ठीक है। तो अब आप एक लूप इमेजिन करें ABCDA, तो इस लूप में क्या हर एलिमेंट आ चुका है? आंसर है नहीं, इस लूप में हर एलिमेंट नहीं आता, इसमें सारे आगे हैं, ये वाला इंक्लूड नहीं हुआ। तो इस तरह की सिचुएशन में दो लूप इमेजिन करना पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पे कोई पॉइंट लगा लें, F लगा लें, ये वाले पॉइंट का नाम G लगा लें। फिर आपको दो लूप इमेजिन करना पड़ेंगे, एक ये वाला देखें FBCD, एक लूप ये इमेजिन करना पड़ेगा, फिर एक आपको ये लूप इमेजिन करना पड़ेगा। तो ये वाला रजिस्टर इस लूप में भी आ जाता है, इसमें भी आ जाता है। तो एक अगर एलिमेंट दो लूप्स में आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम एक दफ़ा लाजमी आना चाहिए, एक से ज़्यादा दफ़ा भी आ सकता है। तो अब यहाँ पे कितने लूप्स इमेजिन हो गए? यहाँ पे आपको दो लूप्स इमेजिन करना पड़ेंगे। कौन से? एक ये वाला इमेजिन कर लो, एक ये वाला, या एक ये वाला इमेजिन कर लो ABCD, एक ये इमेजिन कर लो और एक ये इमेजिन कर लो, सारे आ जाएंगे। या ऐसे कर लो, एक ये इमेजिन कर लो, ठीक है, और एक ये इमेजिन कर लो। आपने इतने लूप्स इमेजिन करने हैं कि कोई एलिमेंट पीछे ना बचे, हर एलिमेंट कम से कम एक दफ़ा इंक्लूड हो जाना चाहिए। तो कई पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक ये इमेजिन कर लें, एक ये इमेजिन कर लें, या एक ये इमेजिन कर लें, एक ये इमेजिन कर लें, या ठीक है ये एक इमेजिन कर लें या एक ये इमेजिन कर लें। तो इसमें कम से कम आपको दो लूप्स इमेजिन करना पड़ेंगे, फिर हर रजिस्टर जो है उसमें या हर एलिमेंट उसमें इंक्लूड होगा। तो ये हमारा पॉइंट था दूसरा, कंसीडर लूप्स कंसीडर करने हैं, वहाँ पे लूप या लूप्स इतने कंसीडर करने हैं कि हर एलिमेंट उसमें शामिल हो जाए। तो यहाँ पे मैंने जो है दो लूप इमेजिन कर लिए, कौन कौन से? एक है ये वाला FBCGF, लिख देता हूँ यहाँ पे F, आगे क्या है BCGF, एक लूप ये इमेजिन हो गया। दूसरा भी कर लेते हैं, दूसरा है ये इमेजिन कर लें, एक AFGDA, एक ये इमेजिन कर लिया हमने AFGDA, ठीक है। ये एक ये दो लूप इमेजिन कर लिए मैंने यहाँ, ठीक है जी, लूप इमेजिन हो गए। अब अगला सवाल है कि हर लूप में आपने करंट इमेजिन करना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी है, क्लॉकवाइज इमेजिन कर लें या एंटी क्लॉकवाइज, हर लूप में इमेजिन करना है आपने। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एंटी क्लॉकवाइज इमेजिन कर लिया। तो इस लूप में बेटा जो करंट इमेजिन हुआ वो क्या है, I1 लिख लें, और इस लूप का अलग से करंट इमेजिन करना है आपको, और वो भी क्लॉकवाइज ही करना। अगर एंटी क्लॉक है तो ये भी एंटी, अगर ये क्लॉक तो ये भी क्लॉक, आपकी बुक लिखती है, ठीक है। वैसे इसको एंटी इसको क्लॉक भी इमेजिन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको क्लॉकवाइज इसको एंटी क्लॉकवाइज कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मुश्किल होता जाएगा आपके लिए। तो ये एंटी क्लॉकवाइज इमेजिन किया, आसानी इसी बात में है तो कि आप ये भी एंटी क्लॉकवाइज इमेजिन कर लो। ये वाला लूप में जो करंट है I1 नाम रख लें, इसका नाम I2 नाम डिफरेंट रख लें। तो बेटा हमारे सारे पॉइंट तकरीबन क्लियर हो गए। सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाएं, फिर कुछ लूप्स इमेजिन करें, लूप इमेजिन करने के बाद हर लूप के अंदर करंट कंसीडर करें, कर लिया। अब हमारा लास्ट वाला पॉइंट है कि हर लूप पर हमने किरचॉफ रूल को अप्लाई करना है। तो इस लूप पे किरचॉफ रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट हो जाते हैं, इस तरफ चलते हैं, ठीक है। आप जिधर मर्जी चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इस तरफ मूव करते हैं, फिर इस पॉइंट पे आएंगे। तो जब इसको हम ट्रैवर्स करेंगे R1 को, यानी पार करेंगे, तो मुझे बताओ आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? करंट की डायरेक्शन में। तो अगर करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल का चेंज आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव। मैंने लिख दिया -I1 × R1। फिर क्या करना है आपने? सम करना है इसमें। किस चीज़ को सम करना है?
यहाँ से फिर इधर पहुँच जाएँ तो इस बैटरी के क्रॉस जब चले हैं आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ गए हैं, तो जब बैटरी में हाई से लो की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल का चेंज यहाँ पे कितना आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ आ जाएगा -V1। फिर आप लोग यहाँ पे पहुँच गए, अब इसको ट्रैवर्स करना है तो आप किधर गए हैं, हाई से लो की तरफ गए हैं। तो जब बेटा हाई से लो की तरफ जाएंगे तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल का चेंज क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे भी लिख देंगे -V2। यही किरचॉफ का रूल है, तमाम पोटेंशियल के चेंजेस का सम लेना है क्लोज लूप में, वो 0 के इक्वल होता है। आप फिर इस पॉइंट की तरफ जाते हैं तो इस रजिस्टर को जब ट्रैवर्स करेंगे तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसके क्रॉस पोटेंशियल का चेंज भी क्या आएगा, आंसर है नेगेटिव आएगा। इसका नाम रख लेते हैं R3। तो प्लस क्या आ जाएगा, I1 इंटू क्या आ जाएगा, R3। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम इसको ट्रैवर्स कर रहे हैं ये वाली रेजिस्टेंस इस लूप में भी आ रही है, इस लूप में भी आ रही है, तो इसमें जो टोटल करंट है वो I1 है माइनस I2 है। देखो इसमें I1 किधर है, I1 है इस तरफ, ऐसे ही है ना, ये देखें ऐसे ऊपर को, तो इसमें I1 किधर है, इस तरफ है, ऊपर को बनता है, ऐसे ही है ना। और I2 किधर बनता है, I2 देखें ज़रा, इसमें नीचे को बनता है। तो ये रजिस्टर दोनों लूप्स में कॉमन है, इसमें टोटल करंट इसका माइनस दूसरे लूप का करंट लेना है। तो इसमें जो करंट आएगा बेटा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा आपके पास I1 माइनस क्या आ जाएगा, I2 इंटू क्या आएगा आपके पास, इंटू इसकी रेजिस्टेंस वो कितनी है, R3 है। और बेटा आपको पता है रेजिस्टेंस के क्रॉस चल रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल का चेंज है वो आपने क्या लेना है, नेगेटिव। तो हमने तमाम पोटेंशियल के चेंजेस ले लिए और सबका सम ले लिया, किरचॉफ रूल के मुताबिक वो कितना आ जाएगा, 0। ये एक इक्वेशन बन गई, बात समझ गए। अब हम किरचॉफ रूल को इस लूप पे अप्लाई करेंगे, तो इसमें हम किधर से चलेंगे, ए से चल के दोबारा ए पे। आप कहीं से भी चल सकते हैं, दोबारा जो लूप इमेजिन किए उस पॉइंट पे आना है। डी से चल के दोबारा डी पे आ सकते हैं, ए से चल के ए पे आ सकते हैं, ए से चल के इस तरफ ए पे आ सकते हैं, एफ़ से चल के दोबारा एफ़ पे आ सकते हैं, इस तरफ चल सकते हैं, जिधर मर्जी चल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ए पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट लिया और इस तरफ चल के दोबारा ए पे आऊँगा। तो सबसे पहले हम किसको ट्रैवर्स करेंगे, तो ये एक इक्वेशन, इसका नाम ए इक्वेशन रख लें। अब हम दूसरे लूप पे किरचॉफ रूल को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा पॉइंट कौन सा है, ये वाला, इस पॉइंट से हमने इस तरफ जाना है। तो R2 को सबसे पहले ट्रैवर्स करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा पोटेंशियल का चेंज कितना आएगा, R2 के क्रॉस करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस I2 इंटू क्या है, R2 प्लस किरचॉफ का रूल है, तमाम पोटेंशियल के चेंजेस को सम कर दो। अब फिर हम किस तरफ आ गए, इसकी तरफ। अब देखिए इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कौन सा है, करंट I2 इस तरफ है नीचे को, और ये दोनों में कॉमन है, I1 ऊपर को है। तो जब हम इस लूप में ट्रैवर्स कर रहे हैं, इस लूप में इसको ट्रैवर्स करेंगे तो ये करंट I2, ये करंट I1 दोनों अपोजिट हैं, तो नेट करंट कितना आ जाएगा, जिस लूप में आप मूव कर रहे हैं वो वाले लूप का करंट माइनस इसका, तो इसमें आ जाएगा आपके पास I2 माइनस कितना आ जाएगा, I1 मल्टीप्लाई बाई इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, R3। तो करंट की चूँकि हम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल का चेंज क्या आएगा हमारे पास, पोटेंशियल का चेंज आएगा नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव लिख दो। फिर बेटा हम जाएंगे जी ये इस पॉइंट पे, अब इसको ट्रैवर्स करेंगे तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल का चेंज कितना आ जाएगा, I2 इंटू क्या आ जाएगा, R3 प्लस। फिर हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, अब हमें सीधा किधर जाना है, ए पे। यहाँ पे भी आप एक रजिस्टर इमेजिन कर लें या बैटरी लगा दें। यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी है, ये है जी आपके पास माइनस, ये इसका प्लस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस लगा लें V3। अब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएंगे, तो ये जो बैटरी इसको ट्रैवर्स किया, हम लो पोटेंशियल के हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो पोटेंशियल का चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव, V3 = 0। ये इक्वेशन बी आ गई। तो बेटा ये सारा आपने देखा। सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम इमेजिन करते हैं, उसका सर्किट डायग्राम में हम लोगों ने लूप्स इमेजिन करने होते हैं। इतने लूप्स इमेजिन करें कि हर एलिमेंट कम से कम एक दफ़ा आ जाए, एक से ज़्यादा दफ़ा भी आ सकता है, जैसे R3 इधर भी आता है, इस लूप में भी आ जाता है। तो लूप्स इमेजिन करने के बाद तीसरा पॉइंट क्या है, हर लूप में करंट इमेजिन करें, क्लॉकवाइज कर लें या एंटी क्लॉकवाइज कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेम करें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। आर्बिट्रेरी है लेकिन जो भी करना है, इसमें क्लॉक तो इसमें क्लॉक, इसमें एंटी क्लॉक इसमें एंटी क्लॉक, सब में सेम करेंगे। उसके बाद क्या करना आपने,
किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई कर देना, हर लूप पे अप्लाई कर दिया। जब अप्लाई करेंगे तो हर लूप की इक्वेशन बनेगी। पहले लूप की इक्वेशन ये बन गई, दूसरे लूप की इक्वेशन ये बन गई। तो अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में अलजबरिकली ऐड करें, डिवाइड करें, इनको आपस में अलजबरिकली जो है इंटरलेट करके यहाँ से आप करंट की, वोल्टेज की, रेजिस्टेंस की, इस तरह की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो ये था बेटा आपका किरचॉफ सेकंड रूल कि कैसे इसको अप्लाई करना है। इसमें ये आपके पास मैंने एक सर्किट बना दिया, इसमें ये बैटरी है जिसका पोटेंशियल V1 है, ये पोटेंशियल V2 है, रेजिस्टेंस R1, यहाँ पे वोल्टेज बैटरी के V2, ये रेजिस्टेंस R2, सारा यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D। आप जिस मर्ज़ी पॉइंट को जो मर्ज़ी नाम दे सकते हैं। सर्किट डायग्राम बन गई, हर कंपोनेंट की रेजिस्टेंस या उसकी जो वोल्टेज है वो लिख लिए, और ये मैंने पॉइंट्स A, B, C लगा दिए। अब आपको अगला काम क्या करना होता है, लूप इमेजिन करना होता है। तो यहाँ पे हम जो लूप इमेजिन करेंगे वो कौन सा है, यहाँ पे मैंने लूप इमेजिन कर लिया A, B, C, D, A। तो लूप इस तरह से इमेजिन करना होता है कि तमाम एलिमेंट्स उसमें इंक्लूड हो जाएं। तो ये जो हमने लूप इमेजिन किया है इसमें तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं। अब आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते थे B, C, D, A, B, या D, A, B, C, D, कुछ भी इमेजिन हो सकता है। यहाँ पे हमने ये लूप इमेजिन कर लिया। अब अगला काम होता है कि आपने हर लूप में करंट इमेजिन करना है। तो यहाँ पे लूप एक ही है तो करंट हमने इमेजिन कर लिया क्लॉकवाइज, जो मर्जी इमेजिन कर ले। क्लॉकवाइज करंट यहाँ पे बेटा मैंने इमेजिन कर लिया। तो ये क्लॉकवाइज करंट को मैंने ऐसे बना भी दिया। ठीक है जी, हो गया। अब अगला काम होता है यहाँ पे किरचॉफ रूल को अप्लाई करो। किरचॉफ रूल कैसे अप्लाई करते हैं, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। तो अब बेटा आप शुरू हो जाएं किसी भी पॉइंट से और हर एलिमेंट के क्रॉस पोटेंशियल का चेंज देखें। कहाँ से शुरू होना है, यहाँ से शुरू हो जाते हैं C से। किधर जाएं, C से घूम के इस तरफ C पे आ जाएं या इधर से घूम के इस तरफ आ जाएं। हम दोनों तरह से करेंगे। पहले C से इधर से घूम के इस तरफ आते हैं, चेक करते हैं क्या आता है। जब यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये बैटरी का लो पोटेंशियल है, ये बैटरी का हाई पोटेंशियल है। तो आप लो टू हाई जा रहे हैं। अगर लो टू हाई जा रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल का चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव V3। फिर बेटा आपने यहाँ से इस तरफ जाना है। तो आप रजिस्टर को ट्रैवर्स कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो पोटेंशियल का चेंज क्या आएगा, नेगेटिव I इंटू R1। फिर आपने इस बैटरी को ट्रैवर्स करना है, तो हाई टू लो, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, हाई से लो की तरफ जा रहे हैं तो इसका जो पोटेंशियल चेंज है वो भी क्या आएगा, नेगेटिव V2 आ जाएगा। यहाँ पे आ गए। अब इस बैटरी को ट्रैवर्स करना है, ये हाई है, ये इसका क्या है, लो। तो हाई टू लो जाएंगे तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल का चेंज है वो भी क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ पे आ जाएगा -V1। फिर इसको ट्रैवर्स करना है तो करंट की डायरेक्शन में रजिस्टर को ट्रैवर्स करें तो पोटेंशियल का चेंज क्या आता है, नेगेटिव IR2 आ जाएगा। तो यहाँ दोबारा C पे आ गए, C से चले थे दोबारा C पे आ गए। तमाम पोटेंशियल के चेंजेस को सम किया, जवाब कितना है, 0। ये बेटा किरचॉफ का रूल हमने इस पे अप्लाई कर दिया। अब हम फिर एक दफ़ा अप्लाई करते हैं, लेकिन हम C से घूम के इस तरफ C पे नहीं आएंगे बल्कि C से इस तरफ से घूम के इस पे आएंगे। अब देखते हैं। तो जब आप C से इस तरफ घूमेंगे तो मुझे बताओ आप किस तरफ जा रहे हैं, रजिस्टर को ट्रैवर्स कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, आप उसके अपोजिट जा रहे हैं। तो इसका मतलब जब भी रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन के अपोजिट ट्रैवर्स करेंगे तो पोटेंशियल का चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या पोटेंशियल का चेंज आ जाएगा, पॉजिटिव I इंटू R2। ठीक है, ये इक्वेशन मुकम्मल होगी, इसको छोड़ दें। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ऐसे भी कर सकते थे या ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको ट्रैवर्स किया तो ये कितना आ जाएगा, I इंटू क्या आ जाएगा, R2। इसको ट्रैवर्स करेंगे, ये लो है ये हाई है, लो टू हाई जा रहे हैं, लो टू हाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव V1 का पोटेंशियल चेंज आएगा। यहाँ से यहाँ लो टू हाई जा रहे हैं, पोटेंशियल का चेंज V2 पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो करंट किधर है, इस तरफ है, हम ट्रैवर्स करंट के अपोजिट कर रहे हैं। रजिस्टर को करंट के अपोजिट ट्रैवर्स करेंगे तो यहाँ पे बेटा पोटेंशियल का चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव इंटू IR1। फिर बेटा जब इसको ट्रैवर्स करेंगे, ये क्या है, हाई पोटेंशियल, ये क्या है, लो पोटेंशियल। तो बैटरी में जब भी हाई से लो की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल का चेंज क्या आएगा, नेगेटिव, ये आ जाएगा -V3। तमाम पोटेंशियल का चेंजेस जो है उनका मैंने सम लिया, जवाब 0 आना चाहिए। यही किरचॉफ का रूल है।
ये इक्वेशन मैंने बी। तो ये इक्वेशन एक तरीके से लिखी जब मैंने ऐसे ट्रैवर्स किया था। दूसरा मैंने इक्वेशन कैसे लिखा, दूसरा जब इक्वेशन लिखा तो उसको मैंने इस तरह ट्रैवर्स किया। तो आपकी मर्ज़ी होती है, ये कर लें तो भी सही है, ये कर लें तो भी ठीक है, दोनों इकट्ठे नहीं कर देने, एक ही करना होता है इनमें से। ठीक है बेटा, अब देख लें फ़र्क कहाँ पे आता है। बस इसमें जो रकमें पॉजिटिव हैं इसमें वो नेगेटिव आ गई। जैसे इसमें ये पॉजिटिव V3 है, इसमें नेगेटिव V3 है, इसमें बाकी सारी नेगेटिव हैं, तो इसमें बाकी सारी पॉजिटिव आई हैं। तो अगर आप इसको इस तरफ ट्रैवर्स करते हैं तो फॉर एग्जांपल रकमें जो पॉजिटिव आ रही हैं इस तरफ ट्रैवर्स करने से वो नेगेटिव आ जाएंगी, और इस तरफ ट्रैवर्स करने से जो नेगेटिव आई हैं इस तरह अगर आप पार करेंगे, किरचॉफ रूल अप्लाई करेंगे तो वो उसका उलट हो जाएगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पे बेटा एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी है प्लस माइनस, और यहाँ पे भी एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, और यहाँ पे एक बैटरी है। ठीक है, और यहाँ पे एक बैटरी है प्लस ये माइनस, और यहाँ पे बेटा रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है जी, ये मैंने एक सर्किट डायग्राम बना दी। अब इसमें रजिस्टर की वैल्यू मेंशन कर देता हूँ। R1 है, इसकी वैल्यू R2 है, इसकी वैल्यू R3 है, इसकी वैल्यू R4 है, इसकी वैल्यू R5 है, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, और इस बैटरी का पोटेंशियल V3 है। सर्किट डायग्राम बन गई, हर एलिमेंट की रेजिस्टेंस या बैटरी के वोल्टेज मेंशन हो चुके हैं। अब बेटा आपने इस पे अप्लाई करना है किरचॉफ रूल को। कैसे? सबसे पहले आपने लूप्स इमेजिन करने हैं। क्या इमेजिन करने हैं? लूप्स। मुझे बताओ कितने लूप्स इमेजिन करें तो जो है हमारा हर एलिमेंट उसमें आ जाएगा कम से कम एक दफ़ा। देखो बेटा, आप यहाँ पे कम से कम आपको 3 लूप इमेजिन करना पड़ेंगे, जैसे मर्जी कर लें, 1 2 या 3, ये सबसे आसान है। ये पॉइंट का नाम रख लें A, इस पॉइंट का नाम रख लें B, इस पॉइंट का नाम रख लें C, इसका नाम रख लें D, इस पॉइंट का नाम रख लें E। ठीक है, और उससे जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका नाम बेटा रख लें F, और इस पॉइंट का नाम रख लें G, और इस पॉइंट का नाम रख लें H। ये तमाम पॉइंट्स के नाम रख दिए। अब मुझे बताओ कौन कौन से लूप इमेजिन करें। तो कई पॉसिबिलिटीज़ हैं बेटा, मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ। एक ये इमेजिन कर लेते हैं ABCHA, ABCHA। दूसरा लूप में कौन सा इमेजिन हो सकता है? ABCHA। दूसरा कर लें GHCDG, GHCDG। ठीक है, दूसरा लूप इमेजिन हो गया। तीसरा कौन सा हो सकता है? तीसरा कर लें FGDEF। अब मुझे बताओ कि ये जो मैंने लूप्स इमेजिन किए हैं, क्या कोई रजिस्टर या कोई चीज़ पीछे रह तो नहीं गई? आंसर है कोई भी पीछे नहीं बचेगा। ये सारे कम से कम एक दफ़ा आ चुके हैं, ये 2 दफ़ा आ चुका है, ये भी 2 दफ़ा आ चुका है, और हर रजिस्टर इन लूप्स में कवर हो जाता है। हो गया सर। अगला काम क्या होता है बेटा? अगला काम होता है कि हमने हर लूप में करंट इमेजिन करना होता है। हर लूप में क्या इमेजिन करना है? करंट। अब सर करंट किधर इमेजिन करें? क्लॉकवाइज कर लो, एंटी क्लॉकवाइज कर लो, यार आपकी मर्जी है। तो हर लूप में एक ही जैसा कर लो, आपके लिए आसानी है बेटा। इसमें आपको इमेजिन कर लें क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज, और हर करंट का नाम अलग रखना है। इसका नाम I1 रख लो, इस करंट का नाम I2 रख लो, इस करंट का नाम बेटा I3 रख लो। सर जी करंट की डायरेक्शन, करंट हर चीज़ इमेजिन होगी। अब अगला काम है कि हर लूप पर किरचॉफ रूल अप्लाई कर दो। फर्स्ट लूप, सेकंड लूप, थर्ड लूप। ये आपका फर्स्ट लूप है, ये आपका सेकंड लूप है, और ये आपका थर्ड लूप है। हर लूप पे मेरा पुत्र किरचॉफ रूल अप्लाई करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले बारी आती है इस लूप की, फर्स्ट की। तो फर्स्ट में देखिए, ये वाली जो चीज़ है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू करके यहाँ पे आ जाएंगे, इसका यहाँ से शुरू करके यहाँ पे आ जाएंगे, इसका यहाँ से शुरू करके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। ये पॉइंट इमेजिन कर लें, यहाँ से घूम के यहाँ पे आ जाएं। ये इमेजिन कर लें, यहाँ से घूम के यहाँ पे आ जाएं। ये इमेजिन कर लें, यहाँ से यहाँ आ जाएं। तो सबसे पहले लूप पे मैं ऐसे शुरू करूँगा, मुझे ऐसे आसान लग रहा है। आसान का कोई मसला नहीं है यार, जो मर्ज़ी आप चूज़ कर सकते हैं। हम B से घूम के दोबारा B पे आने वाले हैं। ठीक है, B से घूम के दोबारा। तो फर्स्ट लूप की बारी
आई है जी सबसे पहले। फर्स्ट लूप क्या कहता है, अब यहाँ से चल के यहाँ पे आए तो सबसे पहले किसको पार करेंगे, R4 को। तो R4 को ट्रैवर्स करते हैं, ये देखो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा -I1 इंटू क्या आ जाएगा बेटा R4। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा सा, I1 इंटू R5। और यहाँ पे क्या आएगा, ये रजिस्टर का नाम R3 है, ठीक है, ये वाले का नाम R3 है। तो यहाँ पे करंट कौन है, इस तरफ I1 इस तरफ है, लेकिन I2 को देखो, I2 ऊपर को है और I1 नीचे को है। तो इसमें करंट कितना आ जाएगा, I1 जिस लूप में है वो वाला माइनस I2 दूसरे लूप वाला, मल्टीप्लाई बाई क्या करना है आपने, इसकी रेजिस्टेंस लिख देनी है। तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी है बेटा, R3 लिख दी। अब हम इस बैटरी की तरफ आए हैं, ये बैटरी का क्या है लो, ये क्या है हाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पोटेंशियल का चेंज आ जाएगा +V1। इस बैटरी में पोटेंशियल का जो चेंज है पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हम लो से हाई की तरफ जा रहे हैं। तो हम बी से चले दोबारा बी पे आ गए। तो ये बेटा हमने इस लूप की इक्वेशन लिख दी =0, ये इक्वेशन ए का नाम दे दें इसको, ठीक है। अब हमने दूसरे लूप पर जो है किरचॉफ रूल को अप्लाई करना है, तो वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। सी से घूम के दोबारा सी पे आऊँगा, सी से घूम के दोबारा सी पे। सबसे पहले किसको ट्रैवर्स करेंगे, R3 को। तो चूँकि आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है बेटा। और इसमें करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, इस तरफ से I2 फ्लो कर रहा है और ये रजिस्टर इसमें भी आ रहा है और इस तरफ से I1 है, दोनों क्या हैं अपोजिट। अगर दोनों अपोजिट हों तो नेट करंट आ जाएगा बेटा, जिस लूप में है उसका पहले लिख लो I2 माइनस दूसरे लूप से कौन सा I1 मल्टीप्लाई बाई इसकी रेजिस्टेंस कितनी है R3। ये लो जी, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल का चेंज वो लिख लिया। अब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगी है, H और G के दरमियान कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल का चेंज नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं लिखना। फिर हम इसके क्रॉस आगे इसको ट्रैवर्स करने लगे हैं R2 को। तो मुझे बताओ, हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव आएगा। अब करंट का चेंज यहाँ पे करंट कितना आएगा, इस लूप का कितना है I2, लेकिन ये तो इसमें भी इंक्लूड है, इसका कितना है I3। तो नेट करंट कितना आ जाएगा I2 माइनस क्या आ जाएगा I3 मल्टीप्लाई बाई क्या लिखना आपने, मल्टीप्लाई बाई इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, इसकी रेजिस्टेंस है हमारे पास R2 लिख लिया। प्लस बेटा आपने इस पॉइंट पे जाके फिर इसको ट्रैवर्स करके यहाँ पे पहुँचना है। तो ये लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, तो ये पोटेंशियल का चेंज क्या आ जाएगा +V2 =0। ये इक्वेशन का नाम बी रख दें। तो हमने ये सेकंड लूप है किरचॉफ रूल को अप्लाई कर दिया। अब बेटा हम अप्लाई करेंगे लास्ट वाले लूप पे किरचॉफ रूल को अप्लाई। कैसे करेंगे, डी से चलेंगे दोबारा डी पे आ जाएंगे। यार कोई भी पॉइंट चूज़ कर लो, ई से घूम के ई पे आ जाओ, डी से घूम के डी पे आ जाओ, जिस मर्जी पॉइंट से। तो मैं डी से घूम के डी पे आता हूँ, सीक्वेंस में चल रहा हूँ ताकि आसानी रहे। जब आप इसको ट्रैवर्स करेंगे तो ये रजिस्टर में से सबसे पहले जो है करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगेटिव आएगा। अब अगला सवाल है इसमें से करंट कितना, तो देख लो ये इसमें भी है इसमें भी है। इसमें जो बेटा करंट आएगा वो हमारे पास आ जाएगा कितना बोलो, इसमें करंट आएगा हमारे पास I3 माइनस I2 आ जाएगा। इसमें जो करंट है वो आ जाएगा I3, चूँकि हम इस लूप में चल रहे हैं, I3 माइनस क्या आ जाएगा, ये इस लूप में भी है, साथ क्या आ जाएगा माइनस I2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब अगला सवाल कि जब यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस भी लिख लें, R2 है इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे बैटरी क्या है V3, ये हाई पोटेंशियल, ये लो। इसको ट्रैवर्स करेंगे हाई से लो तो पोटेंशियल का चेंज क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, -V3 प्लस इसको ट्रैवर्स करें, करंट की डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर रहे हैं तो ये आ जाएगा -I, कौन सा करंट है इसमें I3 मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई बेचा R1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ गए तो यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस रास्ते में नहीं लगी, तो यहाँ कोई पोटेंशियल का चेंज नहीं आएगा। ये तमाम पोटेंशियल के चेंजेस को सम कर दिया 0। ये इक्वेशन कौन सी है, सी। अब क्या करना होता है, इक्वेशन ए बी सी इनको आपस में ऐड करें, डिवाइड करें, जो भी कर करा के इसमें से करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस कोई भी वैल्यू फाइंड की जा सकती है इन तीन इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए। तो ये बेटा मैंने आपको किरचॉफ की रूल की एग्जांपल्स जो है वो समझाई कि किस तरह इनको अप्लाई करना है। एंड पे एक बात आपको बताऊं, अगर आपका करंट पॉजिटिव आ रहा है, I1 आपने निकाला इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करके, अगर वो पॉजिटिव आया है इसका मतलब जो आपने इमेजिन किया था वही रियल में भी इसी डायरेक्शन में करंट जा रहा था।
अगर आपका कोई करंट नेगेटिव आ जाता है एंड पे, इसका मतलब ये होता है कि आपने जिस डायरेक्शन में इमेजिन किया है दरअसल करंट रियल में उस डायरेक्शन में नहीं बल्कि उसके अपोजिट था। तो करंट तो हमने खुद से इमेजिन किया, लेकिन रियल में अगर वो इसी तरह मतलब फ्लो कर रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। अगर रियल में इसके अपोजिट वो करंट फ्लो कर रहे हैं तो उसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो इसलिए हम इसकी कोई भी डायरेक्शन इमेजिन कर लेते हैं ताकि अगर हमारा गलत हो गया तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो डायरेक्शन हमने इमेजिन की थी रियल में इसके रिवर्स थी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द किरचॉफ सेकंड रूल्स, हाउ टू अप्लाई इट टू एनालाइज द सर्किट। थैंक यू सो मच। आज के लिए बेटा इतना ही। अल्लाह हाफिज़।